जो भारत का है उसे वापस लेना यह संभव तो हो सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। पीओके, क्या पीओके वापस लेने की तैयारी में है भारत? भारत की आजादी के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमेशा से ही एक विवादित मुद्दा रहा है। पीओके 22 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के नाजायज नियंत्रण में है। जब पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली लश्करों ने जम्मू कश्मीर की रियासत पर आक्रमण किया तो उसके तुरंत बाद राज्य के शासक ने भारत में विलय कर लिया, यानी हरि सिंह ने। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश कश्मीरी मुद्दे पर तब से तनाव में उलझे हुए हैं। भारत ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा है, इसलिए भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने धोखे से जो है कश्मीर का वो हिस्सा कब्जा कर लिया और उसको दो हिस्सों में बांट दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान, दूसरा जो पीओके। कुछ हिस्सा उसने कश्मीर को चाइना को भी दे दिया, जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान का एक क्षेत्र के रूप में बड़ा दुखद इतिहास रहा है। यह क्षेत्र भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, किंतु 1947 से ही पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। उत्तरी क्षेत्र का नामकरण 1947 के बाद पाकिस्तान किया गया था और इस क्षेत्र में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र उपेक्षित, अलग थलग, मताधिकारहीन है और इसकी स्थिति जानबूझकर संदिग्ध और अपरिभाषित रखा गया है। पाकिस्तान के 1956, 1962, 1972 और 1973 के संविधान में इन उत्तरी क्षेत्रों को पाकिस्तान के भाग की मान्यता नहीं दी। उसी तरह 1974 के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंतरिम संविधान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान को उसके भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान इस समय तमाम मुश्किलों से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है। चीन व अन्य देशों का कर्ज बढ़ गया है। सी पैक करके जो उसने अपना वहां पर लगा रखा है काम, जिसके लिए कर्जा दे रखा है, वो कर्जा चुकाने की हालत में नहीं और चीन उसका फायदा उठा रहा है। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, जिनमें एक पर चीन कब्जा कर सकता है, जबकि दूसरे पर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में भी तो माहौल खराब हो चुका है। इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक दे चुके हैं इस पर बयान। पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक बयान दे चुके हैं। 15 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हुए पीएम ने लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र किया था। गिलगिट बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान पीओके में नागरिकों पर होने वाले जुल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, दूर दराज के लोग जिन्हें मैंने देखा तक नहीं, जिनसे मैं मिला तक नहीं, जब ऐसे लोग भारतीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, तो यह देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान ने सदन के पटल पर भी यह कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चीन जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। जब भी मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन उसके अंतर्गत आते हैं और इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। भारतीय सेना ने कहा कि वह
को लेकर सरकार के किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जब ये हटाया गया, पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग गई? पाकिस्तान को लगा कि अगर इतने सालों बाद मोदी सरकार अगर धारा 370 हटाने में कामयाब हो गई है तो पीओके को लेना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। इसी के लिए वो चीन के चक्कर काटता फिर रहा है। इस बात को यहाँ पे एक चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि चीन को भी इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ है। वजह क्योंकि अगर चीन से अक्साई चीन का हिस्सा ले लिया जाता है और पीओके ले लिया जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच की जो कड़ी है, जो वो डायरेक्ट मिल लिया करते थे, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीच में भारत आ जाएगा। और वो हिस्सा क्योंकि भारत का आएगा तो नेचुरली वो भारत के रूप में दिखेगा आगे। अब उत्तरी कमान के प्रमुख ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश में शांति है, डेवलपमेंट है और आतंकवाद में गिरावट काफी हद तक हुई है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार बेगुनाहों को निशाना बनाए जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि आतंकवाद को काफी हद तक कम कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि बौखलाए आतंकियों की तरह से कभी पिस्टल कभी हथियार से इस तरह के प्रयास किए जाते हैं और निहत्थे लोगों को टारगेट बनाते हैं, मगर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि जिन आतंकियों के ने यहाँ पर अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीनें खरीद रखी हैं, उसको भी अटैच कर लिया जा रहा है, जैसे बड़े बड़े, जिससे कि एक डर का माहौल भी है। और आतंकी जो है अब अपने जो फंड इकट्ठे करते थे जमीनों के चलते, वो जमीन माफिया पर भी कंट्रोल होने लग गया है। ये अब बीजेपी के एक और सांसद और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने महाराष्ट्र में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गया। मुंबई के पास कल्याण में एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कपिल पाटिल ने कहा, देखते हैं और इंतजार करते हैं, शायद 2024 तक बहुत कुछ बड़ा होगा। यह उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा। मोदी ही ये सब कर सकते हैं, इसलिए हमें प्याज, आलू, अनाज आदि की छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देश नहीं रहेगा तो प्याज और आलू कहाँ से खरीदेंगे? पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश को बचाने का बीड़ा उठाया। राज्य मंत्री ने आगे बताया कि ऐसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बारे में बताते हुए कपिल पाटिल ने कहा, मुझे याद है जब पीएम मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे तब पीएम ने इस बात का जिक्र किया था कि जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने संसद का संयुक्त सत्र लिया था। अब G20 के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जब से मिली है तब से तो पीओके को पाना बहुत आसान है, क्योंकि पहले G7 था और जिसमें 7 कंट्री थी, लेकिन अब ये G20 है जिसमें भारत भी इसका एक अभिन्न अंग बन गया है। और 370 की धारा हटाने के बाद सऊदी अरब, दुबई, इधर इजराइल, ये सब लोग जो है अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं जिससे कि वो जम्मू कश्मीर डेवलप हो सके। अब जब इतने बड़े बड़े महारथी यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पैसे के लिए ही तो ये लोगों को आतंकवादी बनाया करते थे पाकिस्तान वाले, लेकिन जब इन्हें यहाँ पे शांति से बैठ के पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा तो वो आतंकवादी क्यों बनेंगे? क्यों यहाँ का यूथ जो है को वो बरगला कर अपने पास आतंकी हमलों के लिए तैयार कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखना यही है कि आने वाले वक्त में क्या भारत सच में पीओके को अपने कब्जे में ले लेगा? देखो, ये चांसेस ज्यादातर है कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये खत्म हो जाए। कुछ भी एक्शन अगर होगा तो वो उसके बाद होगा। जबकि पाकिस्तान ने अपना एक कायराना हरकत कर दी और पुंछ पे जो हमला किया उसने ट्रक पर, जिसमें मारे गए हमारे भारतीय सैनिक, वो ये दिखाना चाहता था कि हालात नॉर्मल नहीं है, ताकि G20 की जो लोग, जो देश के लोग यहाँ आ रहे हैं अलग अलग,
उनके दिमाग में ये डाला जाए कि ये जगह आज भी डर के साए में जीती है, आतंकियों के साए में जीती है, जबकि ऐसा असल में नहीं है। और भारत इसलिए चुप है कि वो ये दिखाना चाहता है कि G20 की मीटिंग तो वहीं होगी, और उसके जब ये मीटिंग खत्म होगी असली तो एक्शन तब शुरू होगा। मोदी की चुप्पी जो है तूफान के आने से पहले वाली शांति की तरह है। तो तैयार रहे पाकिस्तान और चीन। धन्यवाद।